तो स्टूडेंट क्लास 9 से एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हर का परमेयीकरण। तो आइए देखते हैं हर का परमेयीकरण किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, लिखा होगा हर का परमेयीकरण कीजिए, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, इसमें लिखा होगा हर का परमेयीकरण कीजिए। तो हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हर का परमेय। मैं क्वेश्चन दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जगह कम है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। चैप्टर 1 क्लास 9, ठीक है। देखिए तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे, √3 माइनस √5। अब परमेयीकरण में मेन हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, जो चिन्ह नीचे दिया होता है उसके विपरीत चिन्ह से हम गुणा और भाग करते हैं, और ये दोनों नंबर सेम होते हैं, ठीक है। हर में जो लिखा होता है वही चीज होता है, बस साइन उल्टा होता है, ठीक है। यानी माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यानी √3 प्लस क्या हो जाएगा, √5, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जाएगा √3 प्लस √5, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऊपर ऊपर का गुणा कर देना है, नीचे नीचे का गुणा कर देना है। तो ऊपर का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, देखा जाए तो ब्रैकेट में एक बार हम लिख के दिखाते हैं आपको, ठीक है। आपको आसानी समझ में आए इसलिए मैं लॉन्ग टाइप से बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, इसको हम एक ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 माइनस √5, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस √5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5√3, ठीक है। या अभी हम गुणा नहीं करते हैं, इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो √3 प्लस √5, ठीक। और डिवाइड में क्या होगा, तो देखिए हम ये स्क्वायर, सर्व समीका बन रही है, a² माइनस b² का जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में घट जाता है और एक ब्रैकेट में जुड़ जाता है, ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे इस तरीके से, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5√3 प्लस √5 डिवाइड में हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है। तो आप काट के दिखा सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले से ही बताया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 रूट, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। आप चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, 5√3 5√5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे बचेगा -2, ये माइनस आप आगे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप आंसर भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीके का आंसर ही है, ठीक है। यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप ये माइनस आगे लगा दीजिए इस तरीके से, 5√3, ये चाहे तो 5 बाहर भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है। √5 और डिवाइड में 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है, इसको अंदर माइनस भेज सकते हैं आप, तो 5√3, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, इससे अच्छा रहने ही दीजिए, ठीक है। ये भी हो जाएगा, या तो माइनस से दोनों में गुणा कर दी तो -5√3 -5√5 डिवाइड बाई 2, ये भी एक प्रकार का आंसर ही है। यहीं से आप आंसर शो करते हैं, या तो इसको शो कर दीजिए, या तो इसको शो कर दीजिए, या तो इसको शो कर दीजिए। अब इसी प्रकार का देखिए दूसरा प्रश्न, ठीक है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, जब ऊपर कोई संख्या नहीं दी हो तो इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं, फिर से हम ये लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, ठीक है। हर का परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमने बताया था कि हर वाली चीज तो सेम रहेगी और केवल चिन्ह क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 5√3 प्लस 3√5, अंश वाली चीज ऐसी रहेगी, हर वाली चीज भी पहले बार में तो सेम रहेगा, दूसरे साइड जो लिखेंगे तो अपोजिट लिखेंगे, माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 5√3 प्लस 3√5, और सेम यही चीज हम नीचे लिखेंगे। हम ऐसा करते क्यों हैं, अभी आपको बताते हैं। अगर हम देखो इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो अगर हम इससे इस पूरे को चाहे तो हम इस पूरे से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इस पर कोई प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हर का परमेयीकरण। तो अब हमने क्या किया, ऊपर ऊपर का गुणा कर देना है, नीचे नीचे का गुणा कर देना है। तो इसको लिखेंगे
देखिए ये और ये एकदम सेम है, ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, ठीक है, तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं घात 2 के रूप में, 5√3 प्लस 3√5 का घात 2, ठीक है, और नीचे हो जाएगा फिर से वही फार्मूला बन जाएगा, चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक ब्रैकेट में घट रहा है और एक ब्रैकेट में जुड़ रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर्वसमीका भी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, ठीक है, कैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में घट जाता है और दूसरे ब्रैकेट में जुड़ जाता है, ठीक है, तो इसके स्थान पर हम इस प्रकार से, देखिए एक ब्रैकेट में जुड़ रहा है एक ब्रैकेट में घट रहा है, ठीक है, इसी फॉर्मूले को इसके अनुसार हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब ऊपर क्या हो रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, तो यहाँ पर दूसरी सर्वसमीका अप्लाई हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला खोल देंगे, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, तो यहाँ पर लगाएंगे 5 प्लस √3 यानी a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3√5 यानी बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू 5√3 और गुणे 3√5, ये तो हो गया, ऊपर फार्मूला खुल गया। नीचे तो हम लोग पता ही है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन इसके साथ जो संख्या लगी हुई है उसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25 गुणे 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए तो केवल 3 आ जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूना 6, सॉरी 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और गुणे 5, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार ऊपर भी खुल जाएगा, तो हो जाएगा 25 गुणे 3 प्लस 9 गुणे 5, और यहाँ पर अंकों की गुणा कर लेंगे, 2 5 10 तिहाई 30, ठीक है, और ये √5 का √3 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा √15। अब नीचे हम इसको सॉल्व, 25 तिया 75 हो गया माइनस का 45, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा 75 प्लस 45 प्लस 30√15, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे और सॉल्व करेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल, 1 7 4 11 और 1 12, 120 आया है, प्लस 30√15, ठीक है, 30√15 डिवाइड में 30, अब क्या कर लेंगे 30 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो 30 चलिए साइड से बताते हैं, यहाँ पर जगह कम है तो 30 को कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा, ठीक है 40 बचेगा, ठीक है, नहीं 4 बचेगा, ठीक है, 3 चौक 12 4 बचेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक 30 तो बाहर आ गया, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा तो √15, ठीक है, ये √15 है, डिवाइड में बचेगा क्या 30, ठीक है, इस 30 से ये 30 कैंसिल और हमारा आंसर आ गया 4√15, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप आगे और सॉल्व करेंगे और हर का प्रमेयकरण सॉल्व करके देखेंगे।